नमस्कार दोस्तों, एमडी स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो के माध्यम से हम समझने वाले हैं 12th क्लास के पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 4 अंतरराष्ट्रीय संगठन। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि अंतरराष्ट्रीय संगठन क्या होते हैं। इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर में हम अंतरराष्ट्रीय संगठनों के बारे में पढ़ेंगे, जैसे यूएनओ हो गया, डब्ल्यूएचओ हो गया, विश्व व्यापार संगठन WTO हो गया, विश्व बैंक हो गया। इन सभी के बारे में इस चैप्टर में हम चर्चा करने वाले हैं। अंतरराष्ट्रीय संगठन को एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। एक उदाहरण देता हूँ आपके सामने कि मान के चलो आपकी फैमिली में चाचा ताऊ वगैरह रहते होंगे। इन चाचा ताऊ वगैरह के बीच में लड़ाई हो जाए तो इस लड़ाई को कौन सुलझाएगा? दादाजी। इसी प्रकार से अगर दो देशों के बीच में लड़ाई हो जाती है तो उस लड़ाई को सुलझाने का काम कौन करते हैं? अंतरराष्ट्रीय संगठन, यूएनओ वगैरह, संयुक्त राष्ट्र संघ। डेफिनेशन समझते हैं अंतरराष्ट्रीय संगठनों की। ऐसे संगठन जो किसी एक देश के लिए नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए कार्य करते हैं, अंतरराष्ट्रीय संगठन कहलाते हैं। ये किसी एक देश के लिए कार्य नहीं करते, ये पूरे विश्व के लिए कार्य करते हैं। वैश्विक स्तर पर कोई भी समस्या आ जाए, जैसे आतंकवाद की समस्या, अगर आतंकवादी घटना भी किसी देश में हो रही है तो उस समस्या का भी निपटारा कौन करेगा? अंतरराष्ट्रीय संगठन। प्राकृतिक आपदा आ जाए, महामारी आ जाए, कोई भी समस्या आ जाए तो उन समस्या को सुलझाने का कार्य किसका होता है? अंतरराष्ट्रीय संगठनों का। इस चैप्टर में हम इन्हीं अंतरराष्ट्रीय संगठनों के बारे में चर्चा करेंगे। इस चैप्टर में हम सबसे ज्यादा जो पढ़ने वाले हैं वो है यूएन। इस चैप्टर में हम यूएनओ के बारे में चर्चा करेंगे। यूएनओ यानी संयुक्त राष्ट्र संघ। संयुक्त राष्ट्र संघ कब बना, कैसे बना, इसके कौन कौन से अंग हैं, उन अंगों के कार्य क्या हैं, उन सभी के बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ। संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में समझते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूनाइटेड नेशन एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है जिसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को दूसरे विश्व युद्ध के बाद की गई थी। दोस्तों, दूसरे विश्व युद्ध के कारण लाखों की संख्या में लोग मारे गए थे, बड़े पैमाने पर पर्यावरण को नुकसान पहुंचा था, संसाधनों का दोहन हुआ था। इन सभी कारणों की वजह से 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के लिए कई सारे सम्मेलन किए गए थे। इनके बारे में थोड़ा समझते हैं। पहला है अटलांटिक चार्टर। अटलांटिक चार्टर 14 अगस्त 1941 को अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल के बीच में यह समझौता हुआ था। इस सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की नींव रखी गई थी। इसके बाद क्या हुआ? 1 जनवरी 1942 को दूसरे विश्व युद्ध के दौरान 26 देशों के प्रतिनिधियों ने संयुक्त राष्ट्र घोषणा पर हस्ताक्षर करे और इसी दौरान पहली बार संयुक्त राष्ट्र शब्द का प्रयोग किया गया था। अटलांटिक चार्टर के बाद संयुक्त राष्ट्र घोषणा हुई 1 जनवरी 1942। इसमें क्या हुआ? दूसरे विश्व युद्ध के दौरान 26 देशों के प्रतिनिधियों ने संयुक्त राष्ट्र घोषणा पर हस्ताक्षर किए और इसी दौरान पहली बार संयुक्त राष्ट्र शब्द का प्रयोग किया गया। इसके बाद क्या हुआ? मास्को और तेहरान सम्मेलन हुए। मास्को सम्मेलन अक्टूबर 1943 में हुआ और तेहरान सम्मेलन नवंबर-दिसंबर 1943 में हुआ। इन सम्मेलनों में अमेरिका, ब्रिटेन, सोवियत संघ और चीन के नेताओं ने हिस्सा लिया था और संयुक्त राष्ट्र संघ के गठन पर विचार किया था। इसके बाद हुआ याल्टा सम्मेलन। फरवरी 1945 में याल्टा सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन में अमेरिका, ब्रिटेन और सोवियत संघ के नेताओं ने हिस्सा लिया था। अमेरिका की तरफ से फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, ब्रिटेन की तरफ से चर्चिल और सोवियत संघ की तरफ से स्टालिन शामिल हुए थे। इस सम्मेलन में सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों को वीटो पावर देने की बात कही गई थी। इसमें कहा था जो सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य हैं उन्हें वीटो पावर दी जानी चाहिए। इसके बाद क्या हुआ? सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन हुआ। 25 अप्रैल से 26 जून तक यह सम्मेलन चला। इस सम्मेलन में 50 देशों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। इस सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र संघ का चार्टर तैयार करा। चार्टर क्या होता है? चार्टर संविधान को कहा जाता है।
जो सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन हुआ, इस सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र संघ का चार्टर तैयार किया गया था। 25 जून 1945 को ये चार्टर तैयार हो गया था और 26 जून को इस पर हस्ताक्षर कर दिए गए। 50 देशों ने इस पर हस्ताक्षर कर दिए गए थे। इसके बाद 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ को प्रभावी कर दिया गया। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को ही मानी जाती है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के समय इसमें 51 देश शामिल। इस प्रकार संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी।